विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के मतदाता एवं समस्त दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि गंगापुर सिटी में पिछले 20 सालों से कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त झेलती आ रही है। उसी के बीच पार्टी ने एक बार फिर इस तरीके के चेहरे पर दाव खेला है जिसका पार्टी की विचारधारा से कहीं कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ एक मौका परस्त आदमी है, दल बदलू है। मत हमेशा उसने जो आम जनता ने उनके जो मत हैं उनका सौदा किया है। इस बार पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। पूरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इससे आक्रोश है। आपको पता है जब से टिकट फाइनल हुआ है अभी तक कहीं भी किसी गांव में वो किसी तरीके के प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकले हैं। खामोशी कुछ तो बयां कर रही होगी, आप सबको पता है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस से बैर नहीं, राम केस तेरी खैर नहीं। टिकट को गलत हाथों में दिया है, गलत व्यक्ति को दिया है। उसके विरोध में युवा कांग्रेस परिवार के मेरे साथी और मैं खुद अपने पदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं सुबह सिंह सेमाड़ा सवाई माधोपुर युवा कांग्रेस का निर्वाचित जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ मेरे छोटे भाई ब्रह्म सिंह गुर्जर, ये भी यूथ कांग्रेस के मनोनीत जिला उपाध्यक्ष हैं। विनोद जी, ये मेरे छोटे भाई NSUI के पूर्व में जिला महासचिव रहे हैं, वर्तमान में युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी से कांग्रेस पार्टी में ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित किया है जिसका पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने 2008 में बसपा से चुनाव लड़ा और जनमत का सौदा करते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी में घुसपैठ की। पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। कांग्रेस पार्टी अपने वादे को पूरा करती है। जो भी हाईकमान का फैसला था उन्होंने विश्वास जताया। 2013 में रामकेश जी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया, जिससे पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर भी पार्टी ने विश्वास जताते हुए रामकेश जी की पुत्रवधू श्रीमती विनीता मीणा जी को जिला प्रमुख बनाया। इनके पुत्र धीरज को भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाया। लेकिन बात यह है कि उनकी पार्टी से विचारधारा मैच नहीं करती। एक्चुअली उनके खून में कांग्रेस के प्रति कोई वफादारी नहीं है। जैसे ही 2018 में पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को सिंबल दिया, उन्होंने पार्टी की बगावत की और चुनाव लड़े। फिर वही मौका परस्ती वाली बात, जाके फिर पार्टी में एंट्री की, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट गया। अब 5 साल गंगापुर सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्षेत्र की जनता, कांग्रेस का मतदाता, हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता है कि गंगापुर में किस तरीके से बंदरबांट और लूट हुई है। आप सभी को पता है। 2018 के बाद अब जैसे ही अब जो चुनाव होने हैं उनके लिए फिर हमें एक बार विश्वास था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि पार्टी हाईकमान हमारी सुनेगा, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी यूथ की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। तो हमें इस बार पूरी तरीके से उम्मीद थी कि हमारे यहाँ से कोई भी नया चेहरा जिसको पार्टी जो कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा से संबंध रखता उसको टिकट देगी। लेकिन उसके जस्ट अपोजिशन में पार्टी ने वही लकीर की फकीर वाली कहानी हम कह सकते हैं, उसी मौका परस्ती व्यक्ति को दोबारा से पार्टी में प्रत्याशी बना के भेजा है। उसका जो माहौल है वो आपके सामने है। आज उसकी हालत यह है जैसे कि अभी आप मीना बड़ौदा का वीडियो वायरल हुआ। क्षेत्र में जबरदस्त विरोध है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं दलालों की बात नहीं कर रहा, उसके व्यक्तिगत लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, एक एक गांव से 2-2 लोग उसने पकड़ रखे उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जबकि आप देख सकते हो पिछले चुनाव में पिलौदा गांव का एक वीडियो है, उसमें विधायक जी ने बोला है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। खुद की घोषणा है, स्व घोषणा। उसके बावजूद भी आप वो थूक के चाटने वाली बात हो गई। आदमी खुद के मुंह से कह रहा है और उसके बाद उससे मुकर हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता बिल्कुल मूर्ख नहीं है। अब गांव में जाके वो समाज की दुहाई दे रहे, क्या अकेला रामकेश मीणा ही मीणा है?
रामकृष्ण मीणा ही समाज है। और रही बात चुनावों की, चुनाव किसी भी एक समाज से नहीं जीता जाता। प्रत्येक समाज का, सर्व समाज के साथ से और जो है चुनाव जीता जाता है। एक समाज की बात करके और क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान करना है, तो जैसे ही हमने हमारे कांग्रेस परिवार के, यूथ कांग्रेस परिवार से, NHY के साथियों से, आप देख सकते हो किसी प्रकार का कोई पदाधिकारी जो है विधायक साहब की मीटिंगों में है, NHY का कोई अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया, यूथ कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब ये, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे। जब से टिकट मिला अभी तक किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, कोई मीटिंग भी उन्होंने की तो हमारे पास किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं होती है। गंगापुर में 2 बार मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, सबसे पहले उन लोगों ने हमको नजरबंद किया। तो जब हमारी सरकार में हमारा ही शोषण हो रहा है, तो फिर ऐसी मतलब विचारधारा हमारी पार्टी से है, बिल्कुल सब चीज़ है, लेकिन मान सम्मान सबसे पहली चीज़ है। कार्यकर्ताओं के साथ इस अपमान को हम सहन नहीं कर सकते। इस कारण हम सभी युवा कांग्रेस परिवार के जो मेरे साथी हैं, तीनों हम साथी जो पदाधिकारी हैं यहाँ गंगापुर सिटी से, सवाई माधोपुर जिले की कार्यकारिणी में अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, गंगापुर सिटी की जैसे नगर परिषद क्षेत्र की हम बात करें तो स्थायी रूप से जो ईओ है नगर परिषद का कमिश्नर, मूल कमिश्नर कभी नहीं लगा। कभी AN को चार्ज दिया, कभी किसी को चार्ज दिया, और वो भी स्थायी नहीं टिक पाए। उसका रीजन है भ्रष्टाचार। गंगापुर सिटी का जो भी विकास है पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चल गया है। मंदिर माफी जमीनों पर कब्जे हुए हैं, वो सब जग जाहिर है। आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है, जनता से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस बार मैं क्षेत्र के मतदाताओं, क्षेत्र की जनता से मैं निवेदन करता हूं, ये जो दोनों चेहरे हैं इनको आप बदले, एक आप परिवर्तन की ओर एक कदम बढ़ाए। जिस किसी भी व्यक्ति को आप एक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाएं, जो आदमी नेक हो, योग्य हो, उसे आप मतदान करें। आप किस प्रकार कह रहे हैं? विधायक महोदय रामकृष्ण जी ने काफ़ी गंगापुर सिटी को जिला बनाया, रोडों भी काफ़ी बनी है और काफ़ी विकास हुआ है। आप किस तरह पे कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ? जिला बन गया गंगापुर सिटी के लिए, काफ़ी रोडें बनी है, काफ़ी विकास मात्रा में हुआ और 5 साल शांति भी रही है। क्या कहना चाहोगे? मैं बता देना चाहता हूँ, रही बात जिले की, जिला तो इस सरकार में सरकार की मजबूरी थी। ग्राम पंचायत को भी जिला बनाया है। दूदू जैसी जगह को जिला बना दिया। गंगापुर सिटी की बहुत पुरानी मांग थी, मेन थी। अगर बात करते हैं, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, मैं कमांड एरिया से बिलोंग करता हूँ, जहाँ के 28 गांव 17-18 सालों से 5 ना बांध के पानी उसमें है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे, गहलोत साहब ने कहा आप मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसका मतलब या तो माननीय विधायक महोदय ने 5 ने बांध के पानी की मांग ही नहीं की, किसानों का दुख दर्द समझा ही नहीं उन्होंने। अगर समझते तो 5 ना बांध की नहरों में पानी भी आता। तो मेरे कहने का मतलब यह है, बात वो नहीं है, जनता से जो वादा करा के लिए तो उन्होंने तो काफी संघर्ष किया। उन्होंने कोर्ट में भी गए और फैसला भी हुआ है इसमें। कोर्ट में जो गए वो रामकेश जी से पहले माननीय रघुवीर जी, हमारे जो 5 ना मित्र के नाम से चर्चित हैं क्षेत्र में, उनके प्रयास से जो कोर्ट का जो भी मसला हुआ है वो रघुवीर जी के प्रयासों से हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, श्रेय लेने वाली कोई बात नहीं। आपका ये कहना था कि मीणा समाज से क्या एक ही व्यक्ति है जो पार्टी उसी को टिकट देती है या फिर वही व्यक्ति है? पिलोदा वाले मामले की भी बात आपने की, बड़ौली वाले मामले की भी बात की, क्या निकल कर आएगा इसके लिए सामने? मेरा मानना यह है, पहली बात तो ये लोकतंत्र है, इसमें आप किसी भी जाति और धर्म से आप चुनाव नहीं जीत सकते, सिर्फ आप माहौल खराब कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमारे जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं, वो स्वतंत्र हैं, अपने मत का प्रयोग स्वविवेक से करें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के। क्योंकि जब तक आप लोग सही निर्णय नहीं लोगे, आपके ऊपर ये लोग थोपे जाएंगे। क्योंकि 20 साल से दोनों ही पार्टियां अपना प्रत्याशी चेंज नहीं कर रही। कहीं ना कहीं अपन ये कह सकते हैं कि मिली भगत दोनों, क्या और प्रत्याशी नहीं है दोनों पार्टियों? इस्तीफा देने का मेन कारण क्या है? इस्तीफा देने का मेन कारण है कार्यकर्ताओं की अनदेखी। कार्यकर्ताओं को तो खूब लेके चल रहे हैं, कांग्रेस सरकार में लहर चल रही है और उन्होंने 2 बार गहलोत सरकार को बचाया भी है और सरकार भी बन रही है। बात सरकार बचाना ये नहीं कह सकते। वो मेरा मानना ये है, सरकार उन्होंने बचाई है तो उनका व्यक्तिगत वो था उसमें,
मेरे कहने सरकार बचाइए, सरकार मंत्री बन के राज किया उन्होंने पूरे 5 साल, कोई एहसान नहीं किया। सरकार बचाइए, पूरे पावर में रहे। गंगापुर में जितने जमीनों पर कब्जा हुए, जितने डिस्प्यूट मैटर क्लियर हुए, सब आप लोगों के सामने है, जनता के सामने है, किसी से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। अच्छा, इस्तीफे की आप लोग बात कर रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आप लोगों की है, लेकिन अब आप किस ओर जाएंगे? योग्य व्यक्ति, जो भी व्यक्ति योग्य होगा, प्रबल दावेदार होगा, जीत का हकदार होगा, सही व्यक्तित्व होगा, उसके साथ चुनाव में मजबूती के साथ। अभी कई चेहरे मैदान में हैं, किसी का नाम बता पाएंगे आप? मेरा मानना ये है, अभी मजबूती से सिर्फ, वैसे तो 4 लोग मजबूती से, दोनों पार्टियों के कैंडिडेट, निर्दलीय प्रत्याशी हमारे CL सैनी जी और रघुवीर जी, चारों में से जनता को जो भी उचित लगता है, जनता अपना फैसला करेगी। और मैं ये चाहता हूँ बिना किसी दबाव की राजनीति के, और हमारा समर्थन CL सैनी साहब के साथ। तो कहीं ना कहीं सुबह सिंह जी 4 प्रत्याशियों के अलावा 2 प्रत्याशी और भी है। वजीरपुर सरपंच है जो चेयरमैन है वर्तमान में, मुकेश बैरवा है, वो आज़ाद समाज पार्टी से आते हैं। इधर रंगलाल मीणा भी है और पंखीलाल मीणा भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपना वर्चस्व रखते हैं। क्या वही उनका वर्चस्व अपना हर आदमी रखता है। जो आदमी चुनाव लड़ने की सोचता है, वो हर आदमी जीत अपनी जेब में समझता है, लेकिन फैसला जनता ही करती है। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चेंज नहीं करती है तो क्या आपका वोट कांग्रेस को जाएगा? किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। जब कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं हुआ, वो आदमी कैसे चुनाव जीत सकता है? यानी कि ये सीधा तौर पे कह सकते हैं कि युवाओं की ओर से अब बगावत शुरू कांग्रेस के खिलाफ। दूसरी ओर यदि एक बात कहें, जैसे कि आपने कहा आपका समर्थन CL सैनी की ओर, तो क्या पूरे यूथ का समर्थन CL सैनी की ओर जाएगा? बिल्कुल, सर्व समाज के नेता हैं CL सैनी साहब, सबको साथ लेके चलते हैं, पिछले लंबे समय से एक्टिव है। बात पार्टी की, बात विचारधारा की, बात व्यक्तित्व भी देखा जाता है। जब पार्टियां लकीर की फकीर बन जाएं, तो इस स्थिति में जनता का दायित्व बनता है, हम जागरूक, जो भी जागरूक मतदाता है उसका ये दायित्व बनता है कि किसी काबिल चेहरे को कमान सौंपी जाए। और फिर वैसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रघुवीर जी भी ताल ठोक रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, रघुवीर जी मजबूत कैंडिडेट है और हमारे कमांड क्षेत्र से अच्छी पकड़ रखते हैं। बड़े गांव से कैंडिडेट है, हमारे 12 गांव का समर्थन है। हमारी तरफ के जो 12 गांव, उनका एक तरफा समर्थन है रघुवीर जी को। चुनाव किस तरीके से फाइट करते हैं, चुनावी समीकरण क्या रहते हैं, ये देखना होगा, लेकिन परिवर्तन निश्चित है गंगापुर सिटी में, एनी हाउ कंडीशन। आपके यूथ कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता अभी वर्तमान में इस्तीफा दे रहे हैं? अभी सिर्फ हम पदाधिकारी, हमने डिसीजन किया है सिर्फ पदाधिकारी देंगे। उसके बाद अगर लगा, क्या क्या नाम है और पद क्या है आपके पास? मैं सुबह सिंह सेमाड़ा, सवाई माधोपुर युवा कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ और राजस्थान यूथ कांग्रेस का पूर्व प्रदेश महासचिव है। और कौन दे रहे हैं? और ये मेरे साथी हैं, विनोद मोराड़ा जी है, जिला महासचिव है यूथ कांग्रेस के और पूर्व NSUI के जिला महासचिव भी हैं। ब्रह्म सिंह गुजर है मेरे साथी, ये जिला उपाध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद मोराड़ा, मैं NSUI जिला महासचिव रहा हूँ पूर्व में, अब वर्तमान में मेरे पास में यूथ कांग्रेस जिला महासचिव का। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में 26 अक्टूबर को प्रत्याशी घोषित हो गया, उसके बाद में आज तक भी हमें एक भी कॉल नहीं आया कि आप आओ और हमारे साथ पार्टी के साथ काम करो। यूथ कांग्रेस में काफ़ी टाइम से, लंबे समय से हम यूथ के साथ काम कर रहे हैं और भारी यूथ हमारे साथ में है, पर किसी को भी अनदेखा कर रहे हैं। हर काम में, हर रैली में या किसी में भी नहीं बुलाया। जैसे मुख्यमंत्री आया उसमें भी हमें बाहर नहीं रखा। इसको लेके आपने आपके जिलाध्यक्ष को भी पहले एक लेटर दिया था कि जो आपसी कलह है उसको सुधारने के लिए, तो क्या उस पर कोई गहन मंथन नहीं हुआ, कोई विचार नहीं हुआ? कोई विचार नहीं हुआ, ऐसे ही आपसी बातों में छोड़ दिया उसको। और फिर जिसके बाद में अब दोबारा देखो, आपने विधानसभा का टिकट मिला, उसके बाद में भी हमें अनदेखी कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपको उपेक्षित किया गया है? उपेक्षित किया। 12 सितंबर को महंगाई राहत सम्मेलन का एक आयोजन किया गया था हमारे यूथ कांग्रेस के द्वारा, पूरे राजस्थान में किए गए थे, तो मैंने वो आयोजन किया। हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय मोहम्मद साहिद जी ने मुझे समय दिया था कि भाई आपका प्रोग्राम फिक्स है, उनके आने की सारी चीज़ थी, मेरी पूरी तैयारियां थी। रामकेश जी ने, वो बिल्कुल मेरे पास एविडेंस है। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल विधायक आरोप रामकेश लगा मीणा रहा हूं, पर। बिल्कुल उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी रोका है और ऊपर के पदाधिकारियों को भी रोका है, लेकिन हमारे जो जिले के प्रभारी है CP मीणा जी, वो सिर्फ वो आए थे, प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि
हम ना तो किसी से दबे थे, ना दबे हैं, ना दबेंगे। मजबूती से जो भी काम करते हैं मजबूती से करते हैं, बेबाक तरीके से करते हैं, जो सच को सच और सच को सच और झूठ को झूठ कहने की ताकत रखते हैं।